ये चौथा चैप्टर है द मदर का। मनी इज द विजिबल साइन ऑफ ए यूनिवर्सल फोर्स। मनी जो है एक यूनिवर्सल फोर्स का प्रत्यक्ष साइन, एंड दिस फोर्स in its manifestation on earth works on the vital and physical planes and is indispensable to the fullness of the outer life। वाइटल और फिजिकल प्लेन के ऊपर ये कार्य करती है। In its origin and its true action, it belongs to the divine, but like other powers of the divine, it is delegated here and in the ignorance of the lower nature can be usurped for the uses of the ego or held by asuric influences and perverted to their purpose। This is indeed one of the three forces, power, wealth, sex, that have the strongest attraction for the human ego and the asura, and are most generally misheld and misused by those who retain them। The seekers or keepers of wealth are more often possessed rather than its possessors। Few escape entirely a certain distorting influence stamped on it by its long seizure and perversion by the asura। For this reason, most spiritual disciplines insist on a complete self-control, detachment, and renunciation of all bondage to wealth and of all personal and egoistic desire for its possession। Some even put a ban on money and riches and proclaim poverty and bareness of life as the only spiritual condition। But this is an error. It leaves the power in the hands of the hostile forces. To reconquer it for the divine to whom it belongs and use it divinely for the divine life is the supramental way for the साधक। साधक के लिए ये ही सुप्रामेंटल वे है। तो ऐसी क्या बात है इसके अंदर? मतलब ये कह रहे हैं, और शायद ही कोई ऐसा देखने के अंदर आता है कि मनी को वास्तव में हैंडल कर सके विदाउट उसके प्रति कोई रिकॉयल, विदाउट अट्रैक्शन यदि कोई कर पाए। ये बड़ी जबरदस्त बात है ये। जितना कितना भी कल्पना करो ये बात नहीं समझ में आती। इसके टेंट से बचा तो जा सकता है क्या? पहला तो प्रश्न ये है कि माँ ये कह रहे हैं, ये श्री अरबिंदो कह रहे हैं, फ्यू एस्केप एंटायरली। फ्यू, ए फ्यू नहीं, फ्यू। मतलब इसके सर्टेन डिस्टोर्टिंग इन्फ्लुएंस, इसका तो मनी का तो सर्टेन डिस्टोर्टिंग इन्फ्लुएंस है। तो ऐसी बात क्या है? और ये नहीं है कि लोग सिंसियर नहीं हैं, समझदार नहीं हैं। जो आध्यात्मिक जीवन में जा रहा है, वो ये कह रहा मैं टच नहीं करूंगा इसको, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये समझदारी है। पर इससे कोई भागवत कार्य तो नहीं हो गया। हम पूर्णता की मांग कर रहे हैं, जो इसको टच नहीं कर रहे, और क्योंकि वो कह रहे हैं इसका करप्टिंग इन्फ्लुएंस है, और हमको तो प्योर परसूट के अंदर जाना है। अब रामकृष्ण जी के तो उनको तो ये पता भी नहीं था, उनके बिस्तर के नीचे उन्होंने वो सिक्का रखा और उनके पूरे शरीर में ऐंठन आ गई। अब इसको पूर्णता कहो या ये तो कोई डिवाइन के लिए, फिर अब कैसे काम करो जी? हमको अगर काम करना है और उसके अंदर पैसे की डीलिंग इतने सारे कार्य के अंदर है, अब उसमें ये ऐंठन आने लगे तो अब तो काम तो फिर दूसरे करेंगे। साधक तो बेचारा काम कर नहीं सकता। इसलिए महाश्री अरविंद जो चीज कह रहे हैं वो अब बहुत फंडामेंटली इसमें अंतर है। ये कहीं और प्रैक्टिस में तो दिखती नहीं। देखिए ये चीज जो मनी के बारे में कही जा रही है, ये प्रैक्टिस में नजर नहीं आती। और थोड़ा बहुत जिसके पास हो जाता है, उसकी क्या हालत होती है, देखो मनी के बारे में माता जी क्या कह रही है वो और पढ़ के आपको बता देता हूँ। और फिर इस लाइट के अंदर अपन इसका बहुत ज्यादा तो नहीं खोल सकते इसको।
ये तो प्रैक्टिस करके देख सकते हो। और इसके लिए एटीट्यूड क्या चाहिए आपको, पोइज क्या चाहिए, एक साधक को क्या पोइज चाहिए कि मनी को काम में ले सके। क्या तो सामान्य व्यक्ति की तो देखो ये बात नहीं है इसमें। जो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी वाले लोग हैं वो कहे भैया इससे कामिनी और कांचन, इनसे तो एकदम दूरी बना के रखो। और माँ के आश्रम में तो इस तरीके की बात नहीं है, जबकि प्योरिटी आज तक इन जितनी श्री अरविंद और माँ ने कही है, एक्सक्लूसिव सेल्फ ओपनिंग टू डिवाइन, भगवान के प्रति अनन्य, केवल, तो जितनी प्योरिटी माँ और श्री अरविंद डिमांड कर रहे हैं, और दूसरे तो समस्या को काट के हल कर रहे हैं, तो समस्या तो रहती नहीं। मैं किसी को जेल के अंदर बंद कर दूं और फिर कहीं इसकी कामना पे विजय प्राप्त हो गई, अरे तो कामना पे क्या विजय प्राप्त हो गई। तो दूसरे क्या करें कि आप परिवार में नहीं रहो, या आप ये चीजें नहीं करो, तो अपने आप को बिल्कुल लाइफ शनिंग एक ऐसे सर्कल में बांध देते हैं, और फिर कहते हैं इससे मास्टरी होगी, तो ये तो मास्टरी है नहीं, ये तो अपूर्णता है। तो माँ और श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, एक आइडियल एटीट्यूड होना क्या चाहिए, क्यों है ऐसी प्रॉब्लम इसके अंदर। ये और चीजें तो भले ही आप साधना की समझ जाओ, ये मनी को हैंडल करना तो ये तो बस की बात है नहीं, बात कितनी कर लो चाहे, पर इसके प्रति राइट एटीट्यूड की आपके हाथ में आया, और वो माँ के अलावा कोई दूसरी चीज में नहीं जा सकता, तो इसका पोइस तो साइकिक ही अपना सकता, और तो किसी दूसरे भाग के पास तो पता नहीं उसको। माइंड से सोच के आप उचित अनुचित के तरीके से तो लगाओगे। गीता जैसे यज्ञ तप और दान, ये तीनों की बात करती है कि ये तामसिक है, राजसिक है और सात्विक है। उचित अनुचित के बोध के हिसाब से जब आप देते हो तो सात्विक दान है, पर इससे ऊपर निस्त्रैगुण नहीं। वो वो इसलिए क्योंकि भीतर से मां चाह रही है आपसे। अगर ये आपके जीवन का आधार है, तब तो आप कोई भी चीज को बड़ी सेफली हैंडल कर सकते हो। फिर तो किसी भी चीज को हैंडल किया जा सकता है, पावर को, वेल्थ को। अगर ये साइकिक एटीट्यूड नहीं है, तो और भाग बताइए कौन हैंडल कर सकता है इसको। और तो कोई दूसरा भाग है नहीं। मनुष्य जाति इसके लिए तैयार है क्या, आप ये देखो एट लार्ज। अभी तो उसको ये एबीसीडी नहीं समझ में आ रही, क्योंकि आध्यात्मिक खेमे के लोग हैं, वो तो कह रहे हैं भैया हम हाथ नहीं लगाएंगे इसके, हमारे यहाँ पैसे का लेन देन ये तो नहीं होगा। तो आप नहीं करोगे तो ये तो भगवान के लिए तो जीती नहीं इस पावर को, यही कह रहे हैं यहाँ श्री अरविंदो। माँ क्या कह रही है वो मैं एक बार आपसे शेयर कर देता हूँ। ये 7वें वॉल्यूम का सिलेक्शन है, माँ का जो कलेक्टेड वर्क्स का 7वां वॉल्यूम है। ये माँ कह रही है, इट इज ए कैटास्ट्रोफी टू हैव मनी। पैसे होना एक महान आपदा का सूचक है। आपके पास यदि पैसे हैं, मैं ये दोनों बातों को रख रहा हूं, अब इसको कैसे रखें, तो क्या उनको बांट दें, इनडिस्क्रिमिनेटली बैंकरप्ट कर दें खुद को, ये तो नहीं कह रही माता जी। तो किस मानसिकता में, मतलब पोइस क्या होना चाहिए, प्रश्न तो वो आ जाएगा। तो ये कह रही है, द मोर मनी वन हैज, द मोर वन इज इन ए स्टेट ऑफ कैलेमिटी। माई चाइल्ड, यस इट इज ए कैलेमिटी। कैलेमिटी तो मतलब महान विपदा आ गई हो, आपदा आ गई हो आपके ऊपर, कोई डिजास्टर हो गया हो। जितना ही आपके पास पैसा है, उतना ही वन इज इन ए स्टेट ऑफ कैलेमिटी माई चाइल्ड। और आज सफलता के मानक ये हैं। अगर ये सफलता के मानक है, महा आपदा, इट इज a catastrophe to have money. It makes you stupid. It makes you miserly. It makes you wicked. ये कैसे होता है एक बार ध्यान दो। It makes you wicked. अब ये शब्द तो बहुत कठोर शब्द हैं उस तरीके से देखो तो। It is one of the greatest calamities in the world. ये माँ के शब्द हैं। Money is something one ought not to have until one no longer has desires. जब तक व्यक्ति कामना से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक उसके पास पैसे नहीं होने चाहिए। One ought not to have until one no longer has desires. When one no longer has any desires, any attachments, when one has a consciousness vast as the earth,
then one may have as much money as there is on the earth. It would be very good for everyone. ऐसे व्यक्ति के हाथ में यदि आप धन देते हैं तो वो सारों के लिए कल्याणकारी है। क्या चेतना चाहिए अब देख लो इसके लिए। मतलब एक मनी एक छोटी सी चीज अपने को लगती है रात दिन, एक ल्यूब्रिकेशन लगता है, एक ऐसा कि भाई सारी चीज सुचारू इसके बिना कैसे चलेगी, उसकी स्थिति है ये। ये तो आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि वो क्या आधार हो सकता है। भाई ये हम ही सोच सकते हैं, जो मास्टरी अरविंद से जुड़े लोग हैं या जो इसकी अभीप्सा रखते हैं वो तो इसकी कल्पना कर सकते हैं, और दूसरे को तो आप ये कह ही नहीं सकते, वो तो सफलता बताता है इसको। अरे कैसी बात कर रहे हो, डिग्री यहाँ की इसलिए चाहिए कि जिससे मैं धन कमा सकूं, अच्छी पत्नी हो जाए, अच्छा पद हो जाए। और शिक्षा ज्ञान से कोई मतलब थोड़ी है, डिग्री से मतलब है। ज्ञान को कौन पूछता है? आपको कोई विद्वत्ता इसलिए थोड़ी कि उससे मैं क्या प्राप्त कर सकूंगा। न्याय आपने कोई वो इसलिए लॉ सीखा है, कोई न्याय की सेवा कर सको, उसका क्या लेन देन है। और जो आपका मुवक्किल है उसको भी मतलब नहीं है कि भाई साहब आपके ज्ञान से मेरे को मतलब नहीं कि आप न्याय की सेवा कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मेरा केस जिताएगा या नहीं ये बता। हाँ उसकी तेरी जो कीमत है वो देने तैयार हूँ, वो मैं दे सकूंगा तो तेरे को हायर करूंगा, नहीं तो तेरी कीमत बोल दे। न्याय से क्या मतलब है? वैसे टीचर की शिक्षा से उसके ज्ञान से क्या मतलब है? तुम इस इंस्टीट्यूट के अंदर इसको मेरिट में स्थान दिलवा दोगे क्या? और तुम्हारी मेरिट की कोई कीमत भी है क्या कहीं बाजार के अंदर? बाजार ही तो है सारा का सारा। तो इस संस्था की डिग्री की बाजार में ये कीमत है बस। तो व्यवस्था ज्ञान से क्या मतलब है? तो इसलिए कल्याणकारी होगा अगर ऐसा व्यक्ति हो, तो उसके पास जितना भी धन है वो सबके लिए कल्याणकारी है। बट इफ वन इज नॉट लाइक दैट, ऑल द मनी वन हैज इज लाइक ए कर्स अपॉन हिम, उसके ऊपर अभिशाप है। शाप दे दिया हो भगवान ने आपको, तो वैसे ही है ये। दिस आई कुड टेल एनी वन एट ऑल टू हिज फेस, किसी के भी मुंह पे कह सकती हूं मैं ये बात, माँ कह रही है। इवन टू द मैन हु थिंक्स दैट इट इज ए मेरिट टू हैव बिकम रिच। कैसे तुरंत व्यक्ति की जो बॉडी लैंग्वेज है चेंज हो जाती है, उसके यहाँ देखता है कौन सी गाड़ी में आया है, किस तरीके के कपड़े, बैकग्राउंड क्या है, आप उससे क्या ले सकते हो या नहीं ले सकते, उसका पद, उसका बैकग्राउंड, ये सारा देखते ही सारा हाव भाव बातें चाहे कितनी भी माँ की करो और की करो, वहां बैठ के चाहे माँ का साधक है तुरंत अपनी फोटो उसके साथ खिंचवाएगा। ये आईएएस ऑफिसर है, ये वाला है, उसके साथ फोटो खिंचवा रहा है, क्यों? क्योंकि वाइटल का अट्रैक्शन अभी तक इसी के ऊपर है। तो आप कितनी भी बात कर लो, चाहे कितनी पुस्तक पढ़ लो, कितना कुछ भी कर लो, अभी आपको कोई ज्ञान नहीं आया। मेस्मेरिज्म तो वहीं का वहीं पड़ा है। ऐसे व्यक्ति के हाथ में कुछ भी आएगा उसका दुरुपयोग होगा, कुछ भी। इट इज ए कैलेमिटी एंड परहैप्स इट इज ए डिसग्रेस, दैट इज इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ए डिवाइन डिसप्लेजर। आपके साथ भगवान जो है डिसप्लेजर अगर उसका हो जाए, वो आपसे रुष्ट हो जाए या आपसे असंतोष हो, उसका डिसप्लेजर को क्या बोलेंगे, कि नाराज है आपसे भगवान, उसका साइन है आपके पास धन हो जाना। ये तो बात ही बड़ी अजीब है, ये तो कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। करो एक्सप्लेन, आध्यात्मिकता को तो फिर भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो भी एक सीमा तक ही सहन कर सकते, उससे ज्यादा में तो पागल हो जाएगा आदमी। उसकी जितनी पाचन शक्ति है उससे ज्यादा यदि हो जाए वो तो सहन नहीं कर सकता। इट इज infinitely more difficult to be good, to be wise, to be intelligent and generous, to be more generous, you follow me? समझ रहे हो? When one is rich than when one is poor। आप पुअर हो तब तो आपके लिए गुड होना, वाइज होना, इंटेलिजेंट होना, जनरस होना, ये रहता है लगभग आसान। पर जैसे ही आई हैव नोन मैनी पीपल इन मैनी कंट्रीज, एक ही देश में नहीं अनेकों देशों में मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ। एंड द मोस्ट जेनरस पीपल आई हैव एवर मेट इन ऑल द कंट्रीज वर द पुअरेस्ट। एंड एज सून एज द पॉकेट्स आर फुल, वन इज कॉट बाय ए काइंड ऑफ इलनेस, उसके एक बुखार चढ़ जाती है, विच इज ए सॉर्डेड अटैचमेंट टू मनी।
और ये है पैसे के साथ एक भयंकर प्रकार का अटैचमेंट, आसक्ति। आई अश्योर यू इट इज ए कर्स। देयर आर कंट्रीज एंड रिलीजन्स which always say that God makes those whom he loves poor. उनको वो गरीब बना देता है। I don't know if that is true, but there is one thing which is true, that surely when someone is born rich or has become very rich, in any case, when he possesses much from the point of view of material riches, it is certainly not a sign that the divine has chosen him for his divine grace. ये निश्चित है कि भगवान ने उसको अपनी ग्रेस के लिए नहीं चुना है। And he must make honorable amends if he wants to walk on the path, the true path to the divine. तो उसको ऑनरेबल अमेंड्स अपने जीवन में करने की आवश्यकता है, मतलब उसको काफी फेरबदल करने की आवश्यकता है। यदि इफ ही वांट्स टू वॉक ऑन द पाथ, यदि वो पथ के ऊपर चलना चाहता है, सच्चे पथ के ऊपर, भगवान के पथ के ऊपर यदि चलना चाहता है। ये माँ का बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है। अब इसको प्रैक्टिस कैसे किया जाए? बैंकरप्ट हो जाए, फेंक दे सारा पैसा। फिर स्टूडेंट्स को माँ ने वहां क्या संदेश दिया आश्रम में, कि अगर आपको कोई बच्चा आके अपने धन के बारे में और किसी चीज के बारे में बोस्टिंग कर रहा है, आपको वो सुनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां तो अलग अलग तबके से बच्चे आए थे। तो बच्चों के अंदर जनरली ये कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली हो वो तो एक बात है, अनकॉन्शियसली भी होती है। अनकॉन्शियसली होती है, भाई ये तो आश्रम है, इनके पास तो देखो अब कहाँ से पैसे आएंगे। एक ये जनरल बात ये है, आप किसी कंपनी के अंदर चले जाइए, मैं कह रहा हूं ये डीप डाउन समस्या हम सब के अंदर भी है, कि यदि आप ये देखो, कितने व्यक्ति आए वो कह रहे हैं हम तो केवल माँ का ही जीवन जीना चाहते हैं, माँ जगदम्बा है, माँ ये हैं। और वो धीरे धीरे कानाफूसी जब हमारा सारा सेटअप देखते हैं, तो धीरे से कानाफूसी क्या करते हैं, भाई साहब इसको पैसे कैसे आते हैं, कि इतना आप चला रहे हो, ये फंड कहाँ से आता है? भाई आप ये देख ही रहे हो, जो जितना यहाँ है, आप अगर महीने के 60 से 70 लाख रुपए भी जलाओ, तो आपने तो व्यवस्था देखी, आप देख रहे हैं, और आप इसको समझ भी सकते हैं कि इस व्यवस्था को, मैं कह रहा हूं, अगर नया कुछ भी नहीं करो और सुचारू रखने के लिए भी ये जो सारा घूम रहा है, सुचारू कैसे रखो उसको? मतलब हम नया खर्चा न करें और जो है उसी को सुचारू रख लें, तो भी कितना खर्चा किस चीज की मांग करता है। पर ये प्रश्न तुरंत उस व्यक्ति के उठता है, तो ये खर्चा कहाँ से आता है? और वो भी तब जब आप कोई भी ऐसा आउटलेट आपने खोल नहीं रखा। भाई कोई भी आप धन जनरेट करने की तो कोई एक एक्टिविटी नहीं कर रहे, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे। आपने जो ये स्टोर कर रखा है उसको खोलते नहीं, हम तो खोलते नहीं इसको। और इसको अगर खोलें तो भी मतलब क्या करोगे आप? यहाँ हमारा एक नमक नमक का खर्चा नहीं उठा सकता ये, जितना नमक यहाँ लगता है। और जो चीजें हम काम में लेते हैं, भाई आप उसकी तुलना अगर मार्केट रेट से करोगे, पर जिस क्वालिटी की या जिस चीज चीज को अपन काम में ले रहे हैं, आप नमक की भी बात करो तो वो वाले भाव की वो चीज ही नहीं है। तो व्यक्ति के प्रश्न ये तुरंत क्या उठता है, और वो लेजिटिमेट भी है उठना। पर क्यों उठता है वो? क्योंकि अभी तक आप वाइटल और लोअर नेचर की गिरफ्त में हो, इसलिए उठता है ये। यही बात यदि आप अंबानी की फैक्ट्री में हो, वहां ये प्रश्न नहीं उठेगा, पैसा कहाँ से आता है इस फैक्ट्री के लिए, आप करें जनरेट करती है ये, तो आता कहाँ से है? इसलिए पहले हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या कहा, कि हमारे देश के ये जो भाखड़ा नांगल हैं, रुड़की की आईआईटी है, यही नए मंदिर हैं। उन्होंने ये भाषण दिया। ओहो, मैं तो एनवी करता हूं इन लोगों को, और उसका परिणाम ये हुआ, हम कहाँ आ गए। तो ये डीप डाउन ये हम सब के ये बैठी हुई है, इसको भगवान के लिए जीतना है। मैं कहता हूं मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को मेरी पर्सनल साधना, तो आपने तो एंटी डिवाइन चीजें, आप कैसे बच जाओगे? अरे एक भाग के अंदर मेरे कैंसर हो रहा है, दूसरा शरीर का, मेरे को क्या मतलब? ये बात तो हम समझते हैं कितनी इलॉजिकल है। आ, आपके एक पार्ट में किसी में भी है और आप कहो यार उसको एड्रेस करो तुरंत ही, नहीं तो सारा शरीर है वो खतरे में है।
आपके अंगुली में है या जीभ पे है, कहीं भी है, किसी भी अंग में है, आपको तुरंत उसको एड्रेस करो इस समस्या को। और आप ये सो कॉल्ड आध्यात्मिकता है, वो क्या कहती है? हमको मतलब नहीं है, वो तो वैसे काट के चली गई। दूसरे जो संसार के लोग हैं, उनका आधार ही कामना है। तीसरे जो माँ श्री अरविंद के संपर्क के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये तो डिफाइन ही करना आज मुश्किल चल रहा है। वो कर भी कर रहे हैं कि कुछ कर भी क्या कर रहे हैं वो ये बकवास कर रहे हैं कि सुप्रामेंटल एट वर्क है, इसलिए हम नींद में सो रहे हैं। तो फिर इसको जीत कौन रहा है? जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है हमारे सामने रख दी माँ ने, कि भगवान के लिए इसको जीतना पड़ेगा। और हम चेंज नहीं करेंगे कुछ भी। हम एक्टिवली क्या करेंगे? वो तो कर ही रहा है। ये तो अच्छी बात है कि वो कर रहा है। ये तो महान जो श्री अरबिंदो की सेक्रीफाइस है इसके अंदर। तो समाधि पे माँ का जो जो मैसेज है, ऑल वी ओwe टू दी, सारा हम तो पूरी मनुष्य जाति अनंत काल तक भी ऋण अपना चुकाए तो भी श्री अरविंद का क्या ऋण चुका सकती है? पहले तो हमको सेंस ही नहीं है कि उन्होंने किया क्या है। उनके अनुयायियों को तो सेंस है क्या कि उन्होंने किया क्या है? ही हैज प्रिपेयर्ड ऑल, अटेम्प्टेड ऑल, अचीव्ड ऑल। ये तो माँ ही कह सकती है। इसलिए एक सोचने की बात है कि ये जो शक्ति है, इसको पहले तो आप धारण कर सकें, उसके लिए क्या पोइस चाहिए, ये समझ रहे हैं ना भाई। ये चैप्टर अदरवाइज तो देखो ये एक कोई सुपरफ्लुअस सा है, पढ़ लो चाहे इसको, दम अदर पढ़ ली, पर मतलब क्या हुआ इसका? आप इस विश्व के अंदर ये नहीं कह सकते कि मैं एक्टिवली डिवाइन की विक्ट्री के लिए पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। जब सारे जगह आपको भगवान का ये कुरुक्षेत्र नजर आ रहा है, मां श्री अरविंद से प्रेम है आपका, उस प्रेम के कारण ये नहीं करोगे? विश्व में जब उनका काम हो रहा है और उनका काम आपको खराब होते नजर आ रहा है, कैसे नहीं करोगे? श्री अरविंद ने जब अपनी पत्नी को लिखा कि मेरी माँ की छाती के ऊपर कोई राक्षस बैठ के उसका लहू पिएगा, मैं कैसे बैठ जाऊंगा? अब जो और नींद में सो रहे थे वो सोते रहो, श्री अरविंद उनको तो नहीं कह रहे भी ठीक है, पर जिनको नजर आ गया और फिर वो सो रहे हो, मैं कैसे उपभोग कर सकता हूँ जीवन का, पत्नी का और का? पत्र है ना उनका सीधे सीधे ही। पत्नी को नजदीक नहीं बुलाया उन्होंने, फिर मेरे पास नहीं है, तू तेरे परिवार में रह, वहां ठीक रहेगा। और जब उनकी मृत्यु हुई तो अपने फादर इन लॉ को जो उन्होंने पत्र लिखा, जो मृणालिनी देवी के फादर को जो पत्र लिखा, कितना मूविंग पत्र लिखा श्री अरविंदो ने, कि भगवान ने ये उचित समझा तो मेरे को ये अवगत करवा दिया कि कोई एक ऐसी चीज है जो मेरे को कोर तक हिला सकती है। श्री अरविंदो को उन्होंने कहा, अब ये पत्र लिखा उन्होंने कि मेरे को एक ऐसी चीज भगवान ने मेरे को इस चीज के लिए उचित समझा और मेरे को इस चीज से अवगत करवा दिया कि कोई चीज अभी भी मेरे को कोर तक मूव कर सकती है। अब और क्या कहे, इतना जो कह तो दी सारी बात, उनको उन्होंने पास नहीं बुलाया, अपनी बातें उनको कह रहे हैं, वो देखो तो सही आप। तो आज जो हमसे डिमांड की जा रही है, वो क्या डिमांड की जा रही है? हम बैठ के साधना भी कर रहे हैं, हम सारी माँ का ध्यान भी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अरे बकवास कर रहे हैं। जब तक इसके लिए आपको, अब ये क्या डिमांड कर रहा है देख लो आप, वही डिमांड है जो अर्जुन से की जा रही थी। जो माँ श्री अरविंद के संपर्क के लोग हैं, वो माँ के प्रेम के लिए क्या ये नहीं कर सकते? यही तो करने लायक है। जबकि हम सब में एक डिफिटिस्ट बैठा है। जब आप इस सारे सेटअप को देखते हो तो धीरे से कानाफूसी चाहे हमसे न करो। एक पूरा ग्रुप जो उड़ीसा से आया था, पहले कह रहे थे हाँ, सब माँ करती है, सब यही करती है, वो करती है, और जैसे ही वहां कंस्ट्रक्शन की साइट के ऊपर गए, वहां जाते ही कहते हैं, ये इसको फंड कौन करता है? मैंने कहा अभी तो तू बोल रहा था माँ पूरे विश्व को चलाती है। अरे यार, विश्व से बड़ा है क्या हमारा ये जो सेटअप है वो? ये तो इतना सा कुछ नहीं है, इससे पता नहीं कितने कितने विशाल सेटअप हैं। वहां जाके तो नहीं कहते आप किसी एक बांध को जाके, या नहर परियोजना है उसको जाके ही नहीं कहते इसको फंड कौन करता है। एक सड़क की परियोजना उसको जाके ही नहीं कहते। एक यूनिवर्सिटी बनती है, कितने बड़े बड़े कैंपसेज हैं, उसके किलोमीटरों के अंदर आपके उसके कैंपसेज होते हैं, उसको तो कोई नहीं कहता इसको फंड कौन कर रहा है। आप तो कह रहे हैं, अच्छा काम है इसमें तो। एक हॉस्पिटल खुलता है, कितने बड़े बड़े विशाल आपके ये, उनमें सारी फैसिलिटीज वगैरह, उनको कोई नहीं जाके ये पूछता इसको फंड कौन करता है। आप ये देखिए कि जो जो एंटी डिवाइन चीजें हैं वो किस स्तर तक हमारे अंदर प्रवेश कर चुकी है।
कि ये प्रश्न तक भी नहीं करते हम। आप समझ रहे हैं देविका जी कितनी डीपली ये प्लांटेड है, और करने का क्या काम है, उसके लिए आधार क्या चाहिए, ये करने की है। ये कोई ये थोड़ी है मैं बैठ के माता जी का ध्यान कर लूं, मैं ये कर लूं। समस्या फंडामेंटल है, मनुष्य जाति अभी रोगग्रस्त है। इसके लिए अगर आपको माँ से प्रेम है और उनके कार्य के प्रति आप अपना देना चाहते हो, तो ये क्यों होना चाहिए? नहीं तो नैरेटिव ये होना चाहिए, अरे भागवत कार्य के लिए भगवान का ही संसार है, तो उनके कार्य के लिए तो सारे रिसोर्स इकट्ठे हो जाएंगे। और उनसे विपरीत यदि कोई चीज है उसमें दिक्कत आनी चाहिए। बात तो ये होनी चाहिए लॉजिकल। अगर आप भगवान से विपरीत, मालिक से विपरीत यदि कोई काम करोगे, आपने किसी एक अपने कर्मचारी को रख रखा है, आप चाहते हो उससे विपरीत काम करेगा, कितने दिन फंड कर दोगे आप उसको? नौकरी दोगे आप उसको? तो ये चीज प्लेन फैक्ट होनी चाहिए आपको कि अगर भगवान से विरोध के अंदर जाओगे तो आपको फिर बाद में सुखदता नहीं आएगी, आपका कल्याण नहीं होगा। अभी तो बात दूसरी है। अभी तो आप अगर शराब का अड्डा खोल लेते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना के तुरंत बाद सबसे पहले उनको खोला। आपकी नैतिकता ये लो, ये भारत देश अध्यात्म की बात कर रहा है और की बात कर रहा है। अड्डे वो खोले और कान बंद कर लिए जनता के क्या क्या कहती है उससे। ये रेवेन्यू वही जनरेट करते हैं आपकी। क्या दिखा रहा है ये? और फिर हम बैठ के जो अनुयायी हैं, भाई अपने अपने उन्होंने अपने सपने स्टैंड पॉइंट्स ले लिए। जो स्पिरिचुअल परस्यूट में है वो भी बदमाश हैं, हम इसको टच नहीं करते। अरे पर तेरी जहां सुविधा टच होती है वहां तो तू करता ही है जो करना है वो। नहीं, हमको धन से मतलब नहीं है, मतलब से नहीं है। जहां तेरे को अपनी खुद की बढ़ाई की, चाहे आप कोई से ही पद की बात कर लो, हमारे उनकी लड़ाई तो इसकी हो रही है कि इसको तो प्रॉपर लेजिटिमेट शंकराचार्य, हम तो इस गद्दी को बिलोंग करते हैं, इसको गलत बना दिया, ये कर दिया। बताओ, इस स्तर पे जाके भी ये बातें चल रही है। तो वो लोग तो इस समस्या को काट के अलग कर दे रहे हैं, तो मैंने तो इसको टच ही नहीं किया। दूसरे लोग इसकी ऑलरेडी गिरफ्त के अंदर हैं, जो इस ओर हैं। जो मां श्री अरविंद के अनुयायी जो कह रहे हैं हम दिव्य पूर्णता से इसको पूर्ण बनाना चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं उनका पता नहीं। वो लोग तो हम बैठे ही हैं यहाँ, भाई वही तो बैठे हैं, और कौन बैठे हैं यहाँ जिनसे बातचीत चल रही है। वो अपने ही उसके अंदर, क्योंकि पूर्णता है इसलिए हम एसेटिसिज्म में भी नहीं जाएंगे। हम जीवन का पूरा उपभोग करेंगे, मतलब जहां कन्वीनियंट होगा वो करेंगे। आप हर जने से मिल सकते हो, मतलब वो बातें कितनी भी करेगा, एक्चुअल जब डिटेल्स आएगी, कोई भी वो आयोजन करेगा उसकी डिटेल्स पूछ लो उससे, वो किस आधार पे लोगों को बुलाएगा, किस आधार पे उनसे वक्तव्य दिलवाएगा। प्योर परशूट होगी, न तो सुनने वाले आएंगे न बोलने वाले आएंगे। आप खुद के सेंटर में ही, सब सेंटर्स की स्थिति ये है, अगर कोई प्योर परशूट वाला भी है तो खुद के मेंबर्स ही नहीं आते उनके समय पे। आप कर लो ऑर्गेनाइज, जैसे ये दीदी बोल रही थी वहां एक बुक फेयर में ही नहीं आते। बातें किसकी कर रहे हो आप? और वही एक व्यक्ति आपके वहां आ जाता है बुक स्टॉल के ऊपर, उसके साथ तुरंत फोटो वगैरह खिंचवाना शुरू कर देंगे। एनकैशमेंट, अरे तुम श्री अरविंद की पद्धति दे रहे हो या क्या कर रहे हो? कितनी भी बुक स्टॉल्स है उसकी नुमाइश चलनी शुरू हो जाती है कि अगर कोई ऐसा डिग्निटरी या कोई भी आ गया तो उसके साथ फोटो खिंचवा लेंगे। ये एक्चुअल हमारी स्थिति है। तो हमको करने का तो अभी सारा ही काम है। और इसके लिए मैं तो ये कह रहा हूँ, पोइज क्या चाहिए, साइकोलॉजिकल पोइज क्या चाहिए कि आप इसको धारण कर सको, इस पावर को। तो अभी तो करने का सारा ही काम बाकी है। भाई किया क्या? किया तो कुछ नहीं, अभी तो समझ ही नहीं आ रहा कि करें क्या। तो फिर अपन इस पे अपने फोर्थ चैप्टर पे, मनी इज द विजिबल साइन ऑफ ए यूनिवर्सल फोर्स। एक यूनिवर्सल फोर्स है कि जैसे आपके और फोर्सेस है, वाइटल है, उसी तरीके से वाइटल किस तरीके से काम करती है, उसका एक विजिबल साइन है मनी। और इसके प्रति कैसा अट्रैक्शन है, आपकी सारी शिक्षा नहीं, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, अभी शिक्षा का क्या उद्देश्य है ये तो कहने की आवश्यकता नहीं। अभी एक चाहे घोषित या अघोषित, पूरे संसार में घोषित उद्देश्य तो सीधे सीधे सफल होना, और सफल होने का मतलब ये है कि कितना धन आपके पास हो गया। क्योंकि माँ इसके संबंध में क्या कह रही है, यूटिलिटेरियनिज्म। और इससे पिछले माँ कह रही है 100 वर्षों से, कब कह रही है माँ? पिछले 100 वर्षों से मनुष्य जाति एक रोग
से अधिकाधिक ग्रस्त होती नजर आ रही है, और बच्चे भी उसके प्रभाव से बचे नहीं हैं, और उसका नाम है उपयोगितावाद। ये तो तब कह रही है माँ। बच्चे उस उम्र में जब उनको सुंदरता के सपने देखने चाहिए, शुभ किसी चीज के सपने देखने चाहिए, उस उम्र के अंदर वो धन कमाने के सपने देखते हैं। अब ऐसा सेटअप जब हम इसको क्रिएट करते हैं, उस पे कानाफूसी होती है। आपको इसमें डर लगता है इस बच्चे का क्या होगा? तुरंत में आप ये देखते हैं, अगर इसके पास डिग्री नहीं होगी, धन नहीं होगा, क्योंकि आज एक सेटअप आप इस तरीके का चारों तरफ देख रहे हो, डर इस चीज से लगता है, उससे नहीं लगता। अरे वो आप वहां उसको निहत्था भेड़ियों के बीच में, कत्ल खानों में डाल रहे हो, जहां आत्मा का हनन पहले तो परिवार कर देता है, फिर बाद में शिक्षा संस्था कर देती है, उसमें ये रोग लगा दिया। उसको आप ये कह ही नहीं रहे कि तू अंतरात्मा है। माँ क्या कह रही है? शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए आपकी अंतरात्मा को बाहर लाने में सहायता प्रदान करना। सेटअप ये होना चाहिए। और वो करे कौन? वही लोग उसके संपर्क में आने चाहिए जो स्वयं आत्मा को सर्वोपरि मानते हैं। ये तो कोई बात ही नहीं है, और उनको करने का आधार भी नहीं है। जिस तरीके का चारों तरफ वातावरण है, व्यक्ति कहेगा हम सस्टेन कैसे करें इस वातावरण में? तो ये गंभीर है समस्या। पहले तो आप खुद को सस्टेन करो और चारों तरफ के वातावरण पे भी काम करो। अगर चारों तरफ का वातावरण विषाक्त है, आप कितना भी ऑर्गेनिक भी खा रहे हो, वो वातावरण निकल जाएगा आपको। तो इसलिए इस व्यवस्था में परिवर्तन आना जरूरी है। और वो कौन करेगा? एक ऐसा ग्रुप, श्री अरविंद बार बार सशक्त ग्रुप हो। नोस्टिक कम्युनिटी की बात कर रही है, जो सारे समीप आए, और वो स्वयं पहले तो पहचान जाएं कि ये रोग हैं, और उनकी अभीपसार माँ के प्रति प्रेम है, वही उनको आधार प्रदान करेगा, और कोई दूसरी चीज आधार प्रदान नहीं करेगी। माँ के प्रति उनका प्रेम है, वो उनको एकजुट करेगा। बाहरी क्षमताएं वगैरह तो उनके आधार पे एकजुट नहीं हो सकते, वो तो अहंकार का कारण बन जाएंगी। अहंकार यदि है तो विभेद का कारण बन जाएंगी। आपकी जितनी क्षमताएं हैं, भाई संसार में यही तो चल रहा है, जिसकी जितनी क्षमता है कोहनी मारने की, उतनी जगह बना रहा है अपनी। यही शिक्षा सिखा रही है आपको कि कोहनी अच्छे से कैसे मारनी है। यही सिखा रही है शिक्षा आज की, और तो कोई सिखा ही नहीं रही कुछ भी। Money is the visible sign of a universal force, and this force, in its manifestation on earth, works on the vital and physical planes. केवल फिजिकल प्लेन पे ये काम नहीं करती कि धन है, तो आपको आवश्यकताएं कौन पूछता है? कि केवल मैंने धन से आवश्यकताओं की पूर्ति करी, और बाकी धन जो है, अगर मेरे पास संचय हुआ हुआ है, जैसा कि भारतीय संस्कृति में था कि संचय हुआ और तुरंत चैरिटी के कामों में। मंदिर कैसे बनते नहीं, यहाँ बावड़ियां कैसे बनती, सारे निर्माण, जितने सारे निर्माण हैं, सारे के सारे यहाँ जितने वणिक थे, उनके लिए ड्यूटी कर दी है। आप इस वर्ण की ड्यूटी ही कर दी कि आपको समाज के अंदर आपूर्ति करनी है, इसकी वर्ण व्यवस्था के अंदर इसका कार्य कर दिया कि इसके अंदर आप खाली उतना ही जितना बिल्कुल मिनिमम नेसेसरी है, उतना तो उपभोग कर सकते हो। बाकी सारा का सारा समाज के लिए खुला है आपका। और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये तो पिछले दिनों तक भी आपको रिकॉर्ड मिलते हैं इस चीज के, कि कैसे ये सारी व्यवस्था चल रही थी कि आप घर से कोई सामान नहीं लेके निकलें, तीर्थाटन के ऊपर निकल रहे हैं, जो वजन लेके गए उससे फालतू वजन लेके आओगे वापस, एक्स्ट्रा वजन लेके आओगे, कहीं कोई चोरी नहीं, कहीं कोई बात नहीं। कहना है आसान, करके देखो ये उसका मतलब क्या निकलता है। अभी तो सरकार कितना एंश्योर करती है सारी चीजें, जब जाके तो मुश्किल से अगर लॉ एंड ऑर्डर कोई मेंटेन कर पाता है, तो कितनी भयंकर बात है। पहले कोई इशू ही नहीं। पहले कहानियां ये राम जी कोशिश कर रहे हैं, अरे पकड़ के तो लाओ किसी को, समस्या ही नहीं है क्या? और ये तो आप कह दो चलो उस समय की बात है। गंगाराम जी तो ये थोड़े ही दिन पहले की बात है। वो भेष बदल के रात को पूरे घूम रहे हैं, गंगा सिंह जी। ये तो जब आपके राजपूतों का राज था, उस समय भेष बदल के रात को घूम रहे हैं। अरे पता चले कोई राज्य के अंदर कोई भी तकलीफ में है क्या? एक नहीं मिलता। तो एक लेडी थी रात के समय। ये तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, और ये बड़ी नजदीक की हैं। और किसी भी कोई प्रांत हमारा वीराना नहीं रहा इससे, हर प्रांत के अंदर, क्योंकि सारे ही ऐसे ही थे, सब टोटल इसी तरीके के। अब बताओ, एक तो वो सेटअप था, तो एक लेडी पूरे आभूषणों से पूरी एकदम बढ़िया,
सजी धजी रात के समय अकेली जा रही है। गंगा सिंह जी उसको पूछते हैं कि माई, रात को चोर वगैरह आते हैं, ये आपने क्या कर रखा है? अरे कर, मेरे गंगिये का राज है, कोई टच कर सकता है क्या मेरे को? एक तो वो स्थिति, एक आप ये कह रहे हो मैं आपके हर नुक्कड़ के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा दूंगा, क्लासेस में भी सीसीटीवी लगा दूंगा। क्या लगा दोगे तुम? तुम्हारा चरित्र जब नीचे गर्त के अंदर चला गया, सीसीटीवी रोक लेगा उसको? मशीन आपके चरित्र का निर्माण कैसे कर देगी? आज कितनी भी ये बातें कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, पर एक मॉडल इनका चरित्र निर्माण का नहीं आ रहा। ये देखो आप, एक जना आपके, ये कितने पत्थर पड़ गए हमारे दिमाग के ऊपर, हमारी शीर्ष नेतृत्व के मुंह से दही जम रही है उनके, विकास विकास विकास, क्योंकि बड़ा अच्छा स्लोगन है ये, वोट को अट्रैक्ट करता है। हम सत्ता में कैसे बने रहें, उसको अट्रैक्ट कर रहा है। वो पार्टियां जो कह रही थी हम हमारे बराबर ईमानदार नहीं, उनका हश्र क्या निकला। समस्या ये नहीं है कि वो फंडामेंटली क्या थे, समस्या ये है क्योंकि ये वाइटल जो है उसके कब्जे में है ये सारी चीजें। और आप यदि मंसूबे आपके प्योर नहीं, और आधार क्या चाहिए, यदि आप इनको टच करते हो तो ये करप्ट कर देती हैं आप। तो वो लोग जो बिल्कुल प्योरिटी मान के गए थे, उस हम नहीं कहते उनके मन में जो था सो था, पर ये चीज ऐसी है। एक व्यक्ति गया, वो एक रीछ उसमें पानी में जा रहा था, उसको लगा कंबल है, वो गया उसको कि चलो कंबल निकाल लाते हैं, और वो रीछ ने पकड़ लिया उसको। गुरुजी कहते हैं अरे छोड़ दे इसको। क्या गुरुजी, मैं तो छोड़ दूं, ये कंबल नहीं छोड़ रही मेरे को। तो आप जाते तो अच्छे मंसूबों से हो, माँ के लिए करेंगे पैसे का, माँ के लिए ये करेंगे वो करेंगे, और सारी सोसाइटीज में क्या हो रहा है हमसे छिपा थोड़ी है। मैच्योर हो गए बच्चे स्कूल लेवल पे भी उनको लगता है साम दाम दंड भेद कैसे भी हो, बस पैसा आना चाहिए, बिकॉज हाँ वी नीड हाँ ऑल द हाँ, लग्जरी लाइफ बिल्कुल। एंड बिना लग्जरी के somebody who's living without luxury मतलब उसकी भी ग्रोथ नहीं नहीं, उसको अभी भ्रमित है, उसको मायने भी नहीं पता, मतलब ये चीज सेंसेशन में आ गई उसके। पैसा कैसे आ, कहाँ से आ रहा है, क्या सोर्स है, आपने कैसे उसको obtain करा, उससे मतलब नहीं है। हाँ If I need each and every room of my house to be air conditioned, it has to be. हाँ और वो कैसे हुआ उससे मतलब नहीं। हाँ। बिजली का बिल मेरी पे करने की कैपेसिटी नहीं है तो मैं कटिया मान के कर लूंगी, लेकिन हाँ वो मैं करूंगी। हाँ तो ये तो मैंने लोअर लेवल पे, मतलब लोअर से मेरा मतलब एज वाइज। भाई, आज ये तो आज आज की बात कर रहे हो, माँ कब कर रही थी ये बात? और माँ तो कह रही है पिछली एक शताब्दी से। नहीं तो और लेकिन चीजें बदली थोड़ी ना, ऐसा थोड़ा ना कि पहले ऐसे लोग नहीं थे, लेकिन पहले थोड़ा सा डगा रहता था। आज हम गलत काम करके उसको शान से बताते हैं, पहले गलत काम करके थोड़ा सा दबे रहते थे, लेकिन आज हम शान से बताते हैं कि देखो ये नहीं, उसका कारण ये था, देखिए अगर आप अपनी भौतिक प्रकृति को असर्ट करते हो तो ये तो उसके रूप हैं। आपकी भौतिक प्रकृति को यदि असर्ट करते हो, तो पहले आपके जब प्री इंडिपेंडेंस इस तरीके का था, हाँ भाई ये हमारी ये व्यवस्था है, हमारी ये चीजें हैं, तो ये कोई ये नहीं है कि सत्य युग के अंदर और कोई वो बहुत बढ़िया कोई वैसे थे, पर जिस चीज के दबाव में थे। तो यहाँ जो बच्चे हैं, अगर मैनेजमेंट निरंकुश है, भौतिकी हो गया, तो उनको उस तरीके का हो जाएगा। और वही अगर आपका मैनेजमेंट है, क्योंकि सामान्य प्रकृति तो एक व्यक्ति की भी जैसी है वैसी है, फिजिकल, वाइटल और मेंटल। पर यदि आपकी अंतरात्मा प्रबल है, वही फिजिकल, वाइटल और मेंटल आपके इंस्ट्रूमेंट्स बन जाएंगे। और यदि कोई डीपर परशूट नहीं है, तो भारतीय संस्कृति ने इसको रोका नैतिकता से, हाई आइडियल्स उनके सामने रख दिए। पर आज का युग है जो आइडियल से इस तरीके से नहीं काम करता। आज आइडियल रख दो उनके सामने। आइडियल तो ये कहते हैं आइडियल किताब तक ठीक है। हाँ बिल्कुल, नहीं वो उसका कारण है, क्योंकि आज जो है पुराना सेटअप इसलिए नहीं काम करता, क्योंकि मास रियल, क्योंकि जड़ भौतिक के अंदर पूर्णता ही काम करेगी, प्योर स्पिरिचुअलिटी ही काम कर सकती है। ऐसे एक उदाहरण की आवश्यकता है, क्योंकि हम बैठे हैं, उनको एक आवश्यकता तो महसूस हो रही है, और हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। अगर आपके पास खोने को है तब तो देखिए, जब तक आपके पास वो है तब तक तो माँ कैसे मिलेगी। पर जब जिस दिन ये लगे कि माँ के अलावा तो और कोई दूसरी निधि नहीं हो सकती, कि हमारे पास कुछ खोने को है ही नहीं, वो व्यक्ति फिर बाद में जाएगा
जिसके पास कुछ भी खोने को है, उसके पास तो देखो अभी खोने को है। पर हम लोग ऐसे बैठे, यदि हम इसके ऊपर आ जाते हैं कि जीवन में मेरा आनंद ही यही है कि माँ, बस, और कोई दूसरी बात ही नहीं। ये यदि हमको समझ में आ जाए, एक ऐसा ग्रुप आके, ऐसी क्या बड़ी बात है जो बदल नहीं सकता? जो क्रांतियाँ आई हैं, ऐसी तो आई हैं। भई क्या तो हम ये कह रहे हैं कि माँ श्री अरविंद जिस विज़न को एनविसेज कर रहे हैं, वो कपोल कल्पना है, पुस्तक तक ही है श्री अरविंद की। ये तो नहीं हो सकता। तो फिर वो मूर्तिमान कैसे होगी? भई उनकी जो शिक्षा है, हर फील्ड में श्री अरविंद ने तो, मतलब कौन-सा ऐसा फील्ड छोड़ा है कि आपके हेल्थ को इस तरीके से करना चाहिए, आगे आने वाली राजनीति इस तरीके की होगी, पूरे वर्ल्ड यूनिटी होगी। श्री अरविंद तो ये पूरी वर्ल्ड यूनिटी की भी बात कर रहे हैं। एशिया का उत्थान होगा, भारत का उत्थान होगा, सनातन धर्म का उत्थान होगा। तो वो सनातन धर्म इन इन बाबा जी के भरोसे होगा? नहीं होगा। वो तो श्री अरविंद की लाइट में ही हो सकता है। ये तो मेरे ख्याल से किसी को भ्रम होना नहीं चाहिए। बाहर लोगों को भी भ्रम नहीं है, क्योंकि उनके पास तो डेफिनिशन ही नहीं है सनातन धर्म की। श्री अरविंद को वो स्वीकार करते हैं आजकल, वो इसलिए क्योंकि उनके पास वो डेफिनिशन नहीं है ना, सनातन धर्म को डिफाइन कैसे करो आप? क्या तो विवेकानंद जी से लेते हैं, कैसे श्री अरविंद से लेते हैं? तो एक्चुअल परिकल्पना तो सारी सनातन धर्म की, पूरा प्रारूप, वो केवल श्री अरविंद के पास है। पर ये बात इसलिए कोई प्रेजुडिस्ड हो आपकी श्री अरविंद से, इसलिए नहीं, क्योंकि आपने थ्रू एंड थ्रू उस चीज को इम्बाइब किया है, इसलिए कहो। नहीं तो अदरवाइज खाली इसलिए क्योंकि मैं श्री अरविंद का अनुयायी हूं, तो ये तो जो वो बात कह रहे हैं उसको का तो आपको पता नहीं। यही बात सबके साथ होती है। हम इस पंथ से या इस विचारधारा से आते हैं तो ये सर्वोच्च है। इसलिए सर्वोच्च है क्योंकि मैं इससे बिलोंग करता हूं, तो हम भी उसी एरर में हम भी गिर जाएंगे। ये नहीं, समझो तो सही वो बात क्या है। ये जब करने का काम अभी बाकी है, धन आपके पास इकट्ठा कैसे हो सकता है? जब करने का इतना काम है, वहां अगर आपके परिवार के अंदर कहीं किसी रूम में आग लग रही है, यहाँ पानी की बाल्टी भरी पड़ी है, तो या तो आपको आग दिखी नहीं, तो या आपका वो है नहीं मकान, या आपको कोई पता नहीं चल रहा। नहीं तो पानी की बाल्टी भरी कैसे रह सकती है? कोई तो उसका लेजिटिमेट कारण होना चाहिए। आपके बच्चे के साथ कोई पीड़ा चल रही है, उसको कोई कोई उसके ऊपर आक्रमण कर रहा है, आप कह रहे हो मैं माँ हूँ, और आपके पास सारे रिसोर्स हैं उसको उस समय बचाने के, या जितने हैं उतने आप उसमें एम्प्लॉय नहीं करते, तो इसका मतलब तो ये कहीं न कहीं तो कोई बीच की कड़ी मिसिंग है। तो भगवान का कार्य करने को इतना है, और आप अपनी वेल-बीइंग को टटोल रहे हो, आप अपने धन को टटोल रहे हो, आप अपनी फिजिकल वेल-बीइंग को टटोल रहे हो। अरे मर जाएँगे तो वो तो निश्चित ही है सबके साथ, क्या टटोल रहे हो उसका? जब माँ का कार्य करने को है, आप मान लो 20 बरस फालतू जी गए, पर एक्चुअल में ये जो आनंद आता देने का अपने आप को उछाल के, वो आनंद कितना कीमती है। अगर आप कीमत की भी बात करो, तो आप और 50 साल जी के, तो कछुआ इतना लंबा जीता है, क्या क्या मीनिंग है अभी उसका? क्या अर्थ निकल गया उसका एज़ सच? तो इट इज़ बेटर टू बी ग्रेट एंड पेरिश सून, श्री अरबिंदो कह रहे हैं। नहीं तो खाली एक ट्रिवियल जीवन जी रहे हो और 105 साल के हो, मतलब क्यों? बोझ ही तो हो आप। 105 के पेड़ कितने-कितने पुराने हैं कई तो। इसकी बजाय अब विवेकानंद जी 40 भी पूरे नहीं हुए, तो आज भी विवेकानंद जिंदा है। गूंज है विवेकानंद जी की, पढ़ो उनकी, उद्दीप्त कर देते हैं उनके वचन। अगर उद्दीप्त नहीं करते, इसका मतलब तो आप साइकोलॉजिकली ऑलरेडी डेड हो। आपको वो चीजें टच नहीं करती, इसका मतलब तो आप ऑलरेडी मृत्यु तो हो ही चुकी। इस शरीर को ही अगर ढोने को कहते हो तो ठीक है, अब जो है सो। पर अगर आपको ये चीजें प्रभावित नहीं करती, तो अभी तो आप ऑलरेडी डेड हो। अगर जीवित हो तो व्यक्ति कैसे अपने इन छोटे से फ्रेमवर्क की वेलबीइंग, जो कि वैसे ही नहीं रहने वाला, वो कैसे रख सकता है? और माँ का प्रेम आपको एक क्षण भी वो चीज प्रदान कर देगा। अगर आप इसकी तुलना भी करते हो, अरे इस चीज को परख के तो देखो कि माँ के प्रति जीवन जब फेंक के देते हैं, कैसा आनंद है उसमें, कैसा डीप उसमें करे। इस ये एक क्षण काफी है भाई, ये एक क्षण इटर्निटी बन जाएगा। और यूं आप लंबा जी रहे हो तो भी क्या है, पशुता के अलावा और क्या हो गया? भाई आपके कंसर्न किस चीज के होने चाहिए? माँ, बस। अगर ये नहीं कर रहे तो आपकी पुस्तकें जो पढ़ी है, क्या मतलब, कुछ ना कुछ तो बीच में। मैंने बहुत भोजन कर लिया यार, एनर्जी उससे मिली नहीं, तो बहुत भोजन करने से फायदा क्या हुआ उसका?
उसकी बजाय मैंने इतना सा किया और मेरे शरीर को लगा। आपने बहुत लाइब्रेरीज पढ़ी होंगी, पर ये देने का मादा आप में नहीं आया, तो क्या है वो? मुर्दा ही तो है हम, जिंदा ही नहीं है। कोई व्यक्ति से कोई कहे इनसे बात करो, अरे मुर्दा से क्या बात करें, जिंदा से बात करें। आप समझ रहे हैं इस बात को? अगर ये बात करने वाला सामने व्यक्ति नहीं हो, ऐसे चाहिए ये एक ऐसा ग्रुप, ये तो मोल्ड कर देगा, इस मुहाने को चेंज कर देगा, इस सदी को चेंज कर देगा, वो बदल देगा इसको। आप सोचते हो लोगों की संख्या चेंज करती है? आज तक तो की नहीं उसने। किसमें भ्रमित हो? व्यक्ति कहता मैं तो इस उम्र में हूं, प्रभुपाद जी कितने थे, मरने की कंडीशन में थे प्रभुपाद जी तो। वो जब अमेरिका जा रहे थे, उस समय बीच में अटैक आ गया, क्योंकि अस्थमेटिक थे। अब समुद्र की यात्रा, अब बताओ अस्थमा और समुद्र की यात्रा, ये तो बहुत डेडली कॉम्बिनेशन हो गया। अब बीच के अंदर अटैक आ गया, तो उन्होंने कहा भगवान मेरे साथ ये वृंदावन की भूमि के अंदर प्राण जाते वो तो बढ़िया था, यहाँ तो कहा चिंता मत कर, तेरे को मेरा काम करना है। और जबकि घर की स्थिति उनकी क्या, लज्जित करते थे उनको, उनकी पुस्तकें फेंक देते थे, उनकी चीजें जो, क्योंकि ठाकुर जी का उनके हमेशा ही था, उनको लज्जित किया जाता था। और फिर भी कोई चीज ऐसी थी, वो कह रहा है यार अपनी क्या ऐसी आसक्ति है जो इतनी लज्जा सहन करके भी इनके साथ रह रहे हैं। रोज उनकी चीजों को अवमानित किया जाता था उनके परिवार में। फिर जब तुरंत वो मूवमेंट फैलना था, 12 साल के अंदर पूरे विश्व में हो गया। आप बात क्या कर रहे हो? वो व्यक्ति जो मरियल सा, जिसके पास कुछ नहीं, और उसको एक ये इंट्यूशन हो गया कि ये जो है ना, ये सफेद चमड़ी वाले ये 10-12 लोग जो हैं, तो ये कितने थे वो शुरुआती, ये तेरे इस काम को आगे फैलाएंगे। उन्होंने कहा तो मैं करूंगा कैसे, मेरी तो उम्र भी नहीं, मैं इतने सारे एलिमेंट्स मेरे हो रहे, मैं कैसे करूंगा? कि चिंता मत कर, ये हैं, ये करेंगे। उनको ये तक पता नहीं कि उनको मूंड रहे हैं सुबह, उनको दीक्षा दे रहे हैं, उनको ये पूरा आइडिया नहीं कि तेरे साथ हो क्या रहा है। तो जब कृष्ण ने कह ही दिया कि भैया सुबह आ जाना, तुम्हारा मुंडन होगा, उनको दीक्षा देंगे, अब उनको भी ये था कि कुछ होगा भाई, चलो। ये सोच सकते हो आप, ये करने के काम है ये सारा मूवमेंट एक ऐसा। तो आप ये कहते हम क्या करेंगे, और हम क्या 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 मतलब है? हम मतलब जितनी गंदगी फैलानी है उतनी तो फैला ही रहे हो, और बाकी हम क्या करेंगे? तो गंदगी भी फैलाना जरूरी है क्या? उसमें तो कोई कमी छोड़ नहीं रहे। अच्छी चीज के अंदर तुरंत हम में से भी सबके यही है, मैं क्या कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकता यार? जितना तू कर सकता है उतना तो कर ही सकता है। माँ ने तेरे को जितनी टॉर्च लाइट दी है उतना तो प्रकाश लेके आगे चल। तो इसलिए मनी अगर आपके पास संचित हो रहा है, और अगर आपको दिख रहा है करने के काम, ये तो नहीं हो सकता, मतलब कोई ना कोई तो चक्कर है बीच के अंदर। एंड दिस फोर्स इन इट्स मैनिफेस्टेशन ऑन अर्थ वर्क्स ऑन द वाइटल एंड फिजिकल प्लेन्स। वाइटल पे काम करती है, नहीं खाली केवल भौतिक ही आवश्यकताओं की बात होती, तब तो ये विश्व की स्थितियां ऐसी होती ही नहीं। कामना की पूर्ति के लिए सबसे पहले आपको, यदि आप कोई भी आप दबदबा भी बनाना चाहते हो, या आपको कोई भी चीज चाहिए, आगे यार पैसे जेब के अंदर होंगे तो देख सारा काम होगा। तो ऐसी क्या बात है भाई? आवश्यकताओं की आपकी वो, एक व्यक्ति ऐसा जो बहुत मेहनत करता है, मिनिमम जो आवश्यकता है वही पूर्ति नहीं हो रही, और एक व्यक्ति ये कह रहा है, क्योंकि वाइटल फोर्स की बात है ना इसके अंदर, ये उसका विजिबल साइन है। इंडिस्पेंसेबल टू द फुलनेस ऑफ द आउटर लाइफ। अगर बाहरी जीवन की परिपूर्णता चाहिए, तो ये भागवत शक्ति है जो गलत हाथों में पड़ गई। तो अगर भगवान के आप पार्षद हो, या कहते हो कि मैं हूं, तो उनकी सारी चीजों को उनके चंगुल से आपको छुटा के लेके आना पड़ेगा। उनकी हर चीज को, जो माँ आपके हृदय में कह देगी बेटा ये कर, और आप इसलिए करोगे कि उससे माँ का कार्य हो रहा है, और कोई उससे परिणाम के लिए नहीं करते कि इससे ये आएगा। आपके लिए तो परिणाम आपकी चेतना में तुरंत आ गया उसका, क्योंकि आप तो माँ के लिए कर रहे हो, और बेस्ट करोगे उसमें, ये नेग्लिजेंटली नहीं करोगे। श्री अरबिंदो अपने उत्तर पड़ा भाषण में क्या कह रहे हैं? देन ही प्लेस्ड गीता इन माई हैंड्स। तब भगवान कृष्ण ने गीता मेरे हाथों में रख दी, और मैं ये समझ गया कि वो अर्जुन से क्या डिमांड करते थे, और वो उन लोगों से क्या डिमांड करते हैं जो भगवान के निहित कार्य करना चाहते हैं, कि अनासक्त होके काम करना। वही जो गीता में कहने डिजायरलेस एक्शन, बट स्टिल
नॉट टू एक्ट नेग्लिजेंटली, क्योंकि जैसे ही आप भागवत कार्य में जाते हो सबसे पहली चीज आती है नेग्लिजेंस। मेरे को क्या मतलब, अरे मैंने अपना काम 8 घंटे कर लिया, मैं तो पांडिचेरी आश्रम में रह रहा हूँ, मैंने सब कुछ अपना दे दिया, मेरा जितना काम है उतना कर लिया भैया, उससे ज्यादा मैं राजनीति में नहीं पड़ता। अरे पर तेरा जहां परिवार कंसर्न होता है, जहां तेरी कोई चीज दबती, तेरी उंगली जहां दबती है वहां तो तू पूरा दिमाग लगाता है। हर व्यक्ति को बारीकी से देख सकते हो। अगर तू इसको कहता है कि मैं दिमाग नहीं लगाता और चीज में, तो इसको फॉलो कर हर चीज में। मेरे को मतलब नहीं है तो ये हर बात में फॉलो कर फिर तो इस स्टैंडर्ड को। तो इसको ऐसे क्यों सेलेक्टिवली, हाँ तेरा कंसर्न है वहां तो सब जना खूब बढ़िया से करता है अपना काम, एक नहीं चूकता उसमें। बदमाशी है ये, गंभीरता से बदमाशी है। दूसरे की छोड़ दो, हम अपनी खुद की करके देखो ना, जहां जो सुविधा है, ये कोई कह ही नहीं रहा, देखो ये बात ही नहीं कह रहा कोई। श्री अरविंद और माँ बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, कहीं कोई मिक्सचर है ही नहीं उनकी बात में। ऐसे चाहिए, इतना आनंद है इस जीवन के अंदर। ये देखो आप, कॉम्प्रोमाइज अगर आप कर रहे हो तो वास्तव में आप अपने जीवन को भी बड़ा इम्पोवरिश ही कर रहे हो, क्योंकि जो संसार आपको भय दे रहा है, वो तो पहले ही व्यक्ति को अगर ये समझ में आ जाता है, ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव, तो आप क्या निगोशिएशंस कर रहे हो जगत से। जगत तू मेरे को हेल्थ दे दे, तू मेरे को फिजिकल वेलबींग दे दे, तू मेरे को घर का सेटअप दे दे, ये लोग तो मेरे परिचित हैं, ये तो मेरा कुछ बुढ़ापे में देख लेंगे, इनका मेरे को पता नहीं। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, लोग निकल जाते थे अकेले, ये डर की बात नहीं कि जंगल के अंदर क्या होगा उनके साथ, कोई भेड़िया खा जाएगा। और अभी भी लोग हैं, इसलिए ये संस्कृति जिंदा है उनके कारण, हम लोगों के कारण थोड़ी। वो सारी चीज, नहीं तो डर रहता है व्यक्ति को, पता नहीं परमात्मा है भी नहीं है, तो तुम एक एक फैंटम्स को चेज कर रहे हो क्या? किसको चेज कर रहे हो? माँ है, और वो माँ एक्चुअल जो चीजें आपकी जीवन की वास्तव में जो रिक्वायरमेंट्स है वो तो पूरी करेगी नहीं, बस माँ है। एक साइकोलॉजिकल आपको एक कुछ मिलने के लिए, बाकी तो देखो परिवार जो दे सकता है माँ तो नहीं दे सकती। एक सरकारी तंत्र आपको नौकरी में जो आपको सिक्योरिटी प्रदान कर सकता है, भाग भाग के, और कह रहे देखो कैसी माँ की कृपा रही कि इसको एक गवर्नमेंट जॉब लग गई। अरे मतलब जीवन का कैसा बेड़ा गर्क हुआ, उसका निकम्मा बना देंगे, उसको सारी चेतना हर लेंगे, और उसको दूसरे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब करने का यहाँ काम ये है, साफ साफ ये कह रहे हैं, कैसे कोई अपनी एनर्जी, ये तो दोगलापन है, साफ साफ दोगलापन है ये, इसमें तो आर्ग्यू करने की कोई बात ही नहीं है। इन इट्स ओरिजिन एंड इट्स ट्रू एक्शन इट बिलोंग्स टू द डिवाइन, केवल डिवाइन को बिलोंग करता है, हर चीज डिवाइन को बिलोंग करती है। बट लाइक अदर पावर्स ऑफ द डिवाइन, इट इज other powers of the divine, it is delegated here, and in the ignorance of the lower nature can be usurped by the uses of the ego, or held by asuric influences and perverted to their purpose। आप बहुत अच्छे से कोई भी की माँ का ही कार्य करेंगे, भागवत कार्य करेंगे, पर अगर आपका आधार अभी नहीं है, ये ऐसे धीरे से भीतर प्रवेश करेगा, एकदम उसको खत्म कर देता है। और इसके उदाहरण की तो आवश्यकता नहीं है, अगर आप आंखें हैं आपकी तो क्लोजली देख लो, यही हैं। दूसरे उदाहरण टटोलने पड़ते हैं, उदाहरण तो जो श्री अरविंद कह रहे हैं उसके टटोलने पड़ते हैं कि ये प्योरिटी में कहीं उपलब्ध तो है क्या। दिस इज इंडीड वन ऑफ द थ्री फोर्सेस, पावर, वेल्थ, सेक्स, that have the strongest attraction for the human ego and the asur, and are most generally misheld and misused by those who retain them. The seekers or keepers of wealth are more often possessed rather than its possessors. Possessed हैं वो सारे के सारे। Few escape, अब इसमें तो a few नहीं कह रहे, few, few का मतलब थोड़ा नहीं होता, a few का मतलब है थोड़ा। few तो ये कि हार्डली, इट इज हार्डली पॉसिबल, कहने का मतलब ये नहीं है भाई असंभव है। असंभव को कहने का मतलब, कहने का एक तरीका, इट इज हार्डली पॉसिबल। तो वैसे फ्यू, ए फ्यू नहीं, फ्यू कि शायद ही कोई, जब आप ये ना शायद ही कोई एस्केप एंटायरली, थोड़ा बहुत तो एस्केप कर जाता है, बाकी एंटायरली ए सर्टेन डिस्टोर्टिंग इन्फ्लुएंस स्टैम्प्ड ऑन इट बाय इट्स लॉन्ग सीजर एंड परवर्जन बाय द असुर। और जब तक यहाँ लोअर नेचर प्रभावी है, अब इसके लिए क्या चीज की आवश्यकता है?
तो साइकिक आपके लिए लग्जरी नहीं, आपके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आज की शिक्षा के अंदर जो हम ये कोशिश कर रहे हैं, आपने अंग्रेजी पढ़ाई या नहीं पढ़ाई, आपने सब्जेक्ट पढ़ाए या नहीं पढ़ाए, वो तो दूसरी बात है। पर अगर ये आधार नहीं है, तो असुर का राज तो वैसे के वैसे एंश्योर किया आपने। नई खेप तो आएगी नहीं ना। नई जो जनरेशन आने वाली है, आप कह रहे हो मैं उसको ये शिक्षा दे दूंगी, मैं उसको वो शिक्षा दे दूंगा, और मैं उसको फराटेदार इंग्लिश सिखा दूंगा, मैं उसको अर्थनीति सिखा दूंगा। सिखाओ, पर इसलिए कि असुर की आपको पद्धतियां समझ में आए और वहां माँ का प्रवेश करवा सको, इसलिए तो सिखाओ, तो है ठीक। पर साइकिक को यदि सामने नहीं लेके आए, तो ये काम करेगा कौन? जो मूलभूत जो समस्याएं हैं इस पृथ्वी की, वो तो वैसी की वैसी रहेगी। असुर का राज तो वैसे के वैसे रहेगा। उसकी जड़ केवल साइकिक काट सकता है। इसलिए करने का क्या काम है? उसके लिए ये संस्था जो माँ ने संकल्पना श्री अरविंद ने करी, वहां इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन। अब उनको ये बात, अगर उनको बेचारों को ये बताने वाला चाहिए, जब भावना में तो कोई बात नहीं है, आए तो माँ श्री अरविंद के लिए। पर बाहरी चकाचौंध, क्योंकि चारों तरफ आजकल जो गैजेट्स उनके हाथ में आ गए, सबके हाथ में यही है, और किसी पाप की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप उसमें रस ले रहे हो अपने गैजेट्स के अंदर, जैसे विवेकानंद जी ने कहा, अगर जीभ का स्वाद आपका प्रबल है, तो दूसरे पाप की आवश्यकता नहीं है। और एक्स्ट्रा पाप आप करो, इसकी जरूरत नहीं है। वो सारे अपना अमला जमला खुद ले आएगा अपने साथ। अगर जीभ आपकी प्रबल है, तो फिर आपको और किसी शत्रु की, किसी पाप करने की, उनकी किसी की आवश्यकता नहीं है। तो आज तो साइंस ने आपके हाथों में ऐसी चीजें दे रखी है, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप खूब खूब न्यूट्रलाइज अपने ही स्थान पे, हर जना कितनी वो कर लो, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। उसकी सारी कंसंट्रेशन है, सारी पावर ऑफ ये सारी, कोई पढ़ने लिखने की बातें ही नहीं, कोई अच्छी चीज ही नहीं है। For this reason, most spiritual disciplines insist on a complete self control, detachment, and renunciation of all bondage to wealth and of all personal and egoistic desire for its possession. Some even put a ban on money. कुछ आश्रम ऐसे हैं जो ना भैया टच ही नहीं कर सकते, पैसे का यहाँ लेन देन ही नहीं। और हैं ऐसे लोग, ऐसा नहीं है कि इससे, और वो बड़े समझदार हैं एक दृष्टिकोण से। वो कह रहे हैं हम अंतरात्मा का ही काम करेंगे, तो उसमें ठीक है, पर उससे परफेक्शन नहीं आया जो यहाँ धरती के लिए आवश्यक है। असुर का राज तो वैसा का वैसा रह गया। आपने पर्सनल साल्वेशन की सोच रहे हो, वो भी कोई जरूरी नहीं कि होता है या नहीं होता है, वो एक अलग विषय है। And riches and proclaim poverty and bareness of life as the only spiritual condition. But this is an error. It leaves the power in the hands of the hostile forces. और यहाँ कह रहे हो आप, मैं माँ का काम करना चाहता हूं, और उनकी ही शक्तियां, जगदम्बा की शक्तियां हैं सारी की सारी। धन एक इम्पर्सनल पावर है जो माँ को बिलोंग करना चाहिए। और अगर आप कह रहे हो नहीं मेरे को तो मतलब नहीं है, तो फिर तो आपको माँ से तो कोई मतलब नहीं हुआ। To reconquer it for the divine to whom it belongs and use it divinely for the divine life is the supramental way for the sadhak. यहाँ इस विषय को तो एक बार रोकना पड़ेगा, लाइफ डिवाइन पे आना पड़ेगा। इससे स्पष्ट और क्या बात हो सकती है? पर आप ये इतनी कर लो, चाहे लोगों को तो कंठस्थ है ये, प्रैक्टिस में नजर नहीं आती। ये देखो आप, और न वो ये सोच भी नहीं रहे कि इसको प्रैक्टिस करें। करना तो बाद की बात है, और जबकि कंठस्थ है ये। इतने लोगों को एक मंत्र के रूप में इसको देखते हैं, पढ़ते हैं, पर इसकी प्रैक्टिस की सोचते भी नहीं। इतना वो डरे हुए हैं इस फोर्स से, इसके इतने गुलाम हैं भीतर तक, इस बारे में सोचते तक नहीं कि कैसे करें इसको। एक इसका साइकोलॉजिकल आउटलुक कैसे होना चाहिए, जीवन होगा किस तरीके से जब ये कर पाओगे, इसको हैंडल कैसे करोगे, इसको विजुअलाइज भी नहीं कर पा रहे। प्रश्न ये उठते हैं, आपके पास पैसा कैसे आता है? वहां जाके नहीं आता। ये प्रश्न क्यों उठता है? इनवेरिएबली हर जने में उठता है। ये कौन ऐसा है जिसके हम थोड़ी है कि हम, जबकि सेटअप में है, सारा कर रहे हैं, पर ये थोड़ी हम इससे चूक रहे हैं ना। इतना डीपली प्लांटेड है ये।